नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं आज के मेहमान। आज हमारे साथ राजस्थान की एक बेटी होगी जिन्होंने अपने काम और नाम से बता दिया कि बेटियां किसी से कम नहीं। आपको बता दें कि राजस्थान की वो बेटी जिन्होंने बचपन में ही ये हिम्मत हार दी थी कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि समाज, परिवार और एक तरफ पूरा समाज के साथ साथ कहीं ना कहीं उस बेटी पर इतना प्रेशर था कि उसे शादी करनी है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि पिता का साया उड़ जाने के बाद में एक बेटी के दिल और दिमाग में कितना दर्द होता है वो एक बेटी ही जानती है। मैं बहुत बार सुनती हूँ, या मैं यूँ कहूँ कि जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ तो बहुत बार ऐसा होता है कि बेटियाँ कहती हैं कि हमारी माता पिता हमें आगे नहीं बढ़ने देते क्योंकि वो पुराने ख्यालातों से हैं, या फिर यूँ कहते हैं कि माँ बाप की वजह से हम आज वहाँ नहीं हैं जहाँ हमारे सपने हमें लेके जाना चाहते थे। जरा आज एक बेटी से जानते हैं कि पिता का साया उड़ जाने के बाद में सपनों में कितनी रुकावट आती है। यकीनन और सच यही है कि एक माता पिता को समझाना आसान है, लेकिन समाज और सबको समझाना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजस्थान की बेटी हर्षिका पुरोहित जुड़ गई हैं। सामाजिक कार्यकर्ता, न जाने तमाम ऐसे काम करती है जिनसे बेटियों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी भूमिका अदा करती हैं। पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी। बहुत सारे लोग होते हैं, कहते हैं कि कि हर्षिका मेहनत करके आज वहां तक पहुंची हैं, हम जानते थे। ये जो लोग जानते थे वो पहले आगे नहीं आने देते थे। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ काफी चीजें कर रही हूँ। इसके साथ में क्या होता है कि समाज आपको बहुत रोकता है। जब मैं 8th क्लास में थी, जब मेरे पापा का देहांत हो गया था, तब भी काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई थी घर पर। बहुत सारी चीजें थी। आप 8th में होते हो, आपको अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, आपको घर का भी देखना होता है, और फिर समाज आपको वैसे ही बोल देता है कि अब तुम लड़की है, बेटी क्या पढ़ाना है, आगे जाके शादी करवा देते हैं। बट फिर भी मेरी माँ ने हार नहीं मानी। मेरे परिवार था, भैया थे, मम्मी थी, उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने मुझे बहुत समझाया, मैंने उनको बहुत समझाया कि नहीं, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे मैं जब 10th तक आई, मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करा, डांस सिखाना स्टार्ट करा, उनसे पैसे इकट्ठे करे, खुद की फीस इकट्ठी करी, उससे अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाया। काफी अच्छे स्कूल से मैंने पास आउट हुई हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने लॉ के अंदर आई, LLB कर रही हूँ अभी मैं, BB LLB। इसी के साथ ही अभी मैं स्टेट विंग सेक्रेटरी हूँ नेशनल यूथ काउंसिल ऑफ इंडिया की, जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तो काफी सारी चीजें मैंने इस तरीके से मैनेज करी है कि आपको पता है राधिका जी, अभी इतना डिफिकल्ट टाइम आता है कि आप एक लड़की, और आपको पता है कि अगर आप 22-23 साल तक की होती नहीं है तो आपको वैसे ही लोग बोलना स्टार्ट कर देते हैं 18 साल तक। तो कहीं जगह तो 18 साल में आपकी शादी हो जाती है कि आप 18 की हुई नहीं कि बस चाहे बच्ची पढ़े या नहीं पढ़े शादी करवा दो। तो मेरे साथ भी ऐसा आया था कि चाहे हमारे रिलेटिव हो या फिर बाहर समाज हो, तो चलो मम्मा कहीं बाहर जाती थी, मम्मा को बहुत लोगों ने बोला है कि अब तो बेटी बड़ी हो गई, शादी करवा दो, क्या जरूरत है पढ़ाई की। लेकिन मेरी मम्मी ने भी उनको काफी जवाब दिया है कि नहीं, हम तो बच्ची को पढ़ाएंगे आगे तक। और अभी मैं आपके सामने हूँ। क्या बात है, बहुत सुंदर। अगर पहले ही शादी हो जाती तो हर्षिका आज जो काम कर रही है वो कर नहीं पाती। जो सपने थे वो शायद पूरे कभी नहीं होते, और क्या पता हो भी जाते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बेटियां हैं जो शादी के बाद भी अपने सपनों को आगे लेकर जाती हैं। लेकिन देखने में अमूमन ऐसा ही सामने आता है कि शादी के बाद उनका घर और परिवार उन पर हावी हो जाता है, क्योंकि जिस परिवार से आप आते हैं वहाँ पर एक ही होता है कि आपको परिवार को संभालना है, अपने सपनों को आपको वहीं पर छोड़ना है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि आप कभी ऐसा कुछ करती। आप मुझे ये बताइए कि जब आप शुरुआती दौर, जब 8वीं क्लास में आप थे, फादर्स का ना होना, मुझे लगता है सबसे दर्द उस वक्त आपको था, क्योंकि 22-23 साल की उम्र है अभी आपकी। तो ये बच्चों को ट्यूशन कराना, ये कौन सी उम्र में शुरू किया आपने? मैंने ये 17 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। 16-17 साल की उम्र में ही, जब मैं 10th तक आई थी तब तक। क्योंकि मेरा क्या, मेरे पापा के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी थी, मैं मेरे पापा से बहुत ज्यादा अटैच थी। उनके जाने के बाद ही काफी आप टाइम तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहते हो आप। उनके जाने के बाद उनका दर्द ही इतना था कि निकलना ही काफी मुश्किल हो पा रहा था। 2 साल तो ऐसे ही निकले, कैसे करके पढ़ाई करी नहीं, लेकिन पता पड़ा कि अब जो जाने वाले वो चले जाते हैं। आपको अपना पूरा घर संभालना, आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको उस चीज को पूरा देखना पड़ेगा। फिर इसके बाद मैंने काफी ज्यादा मेहनत करी, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ दूसरों को पढ़ाना, अगर शायद मैंने आपको मेरा रिपोर्ट कार्ड देखा था तो उसमें भी पढ़ाई को भी आपको मैनेज करके रखना होता है। बोर्ड था मेरा 10th के अंदर, 10th और 12th में बोर्ड रहता है, और इतना सब कुछ करने के बाद भी हाँ, मैंने 10th के अंदर 80% के साथ पास आउट किया। तो काफी मुश्किल भरा था वो समय, आसान नहीं होता है। अभी भी अगर आप कहीं देखें, चाहे नीचे गांव की जगह देखें, वहां से भी
जो महिला है उनको बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक महिला है तो आपको इसी चीज के लिए होता है कि आपको समाज पहले ही नीचे धकेलना कर देता है। हम्म। अगर मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो इसी बात पर कि लड़की है नहीं होगा छोड़ो, लड़की है नहीं होगा छोड़ो, है। नहीं। लेकिन मैंने इस चीज को बहुत ज्यादा करा। अभी भी मैं इसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग भी करती हूँ, अगर आपको मैंने बताया तो उधर भी आपको बहुत सारी चीज होती है जहाँ पे आपको लोग दबाने की कोशिश करते हैं। हम्म। लेकिन नहीं, मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से संभाला और मैं उससे बाहर निकली। अच्छा, कभी आप समझ पाइए ये जो लोग दबाने वाले होते हैं आखिर में वो होते कौन है? क्योंकि ये वो अपने बहुत कुछ आसपास कर, के ही हाँ। लोग होते हैं। हाँ जी। ये वही लोग होते हैं जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आपको बहुत ज्यादा ताने मारते हैं, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने लगते हैं फिर यही लोग आपके पास में आते हैं और आप बोलते हैं कैसे हैं आप। हम्म। आप वही हैं जिन्होंने आपने मेरी शादी की बात की थी मेरे घर पर, हम्म। और आप बोलते हैं कि नहीं बेटी अच्छे से करने लग गई, बेटी काफी अच्छा कर रही है, आपकी बेटी आगे जा रही है। लेकिन अब वही लोग होते हैं जो आपके आसपास के लोग रहते हैं, चाहे आपके आस पड़ोस के लोग ले लो या फिर जो आपके घर के लोग होते हैं, जो हाँ। आपके रिश्तेदार होते हैं। उन्हें बोला क्योंकि हमारे रिश्तेदार में से हमें इस तक इतना सपोर्ट ठीक नहीं है। रहा है। हाँ। हर्षिका, एक बात बताइए कि जब आपने कहा कि आसान कुछ भी नहीं है, तो आप जैसी तो और भी बहुत सारी बेटियां हैं जहां राजस्थान से आप आती हैं जो आपकी तरह कुछ बनना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या कर रही हैं? क्योंकि आप महिलाओं पर भी बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि एनजीओ वगैरह में काम करती हैं, लोगों के साथ जुड़ती हैं, उनको आप आगे लेकर आ रही हैं। तो कैसे उन लोगों से आप टाई अप करती हैं, कैसे उन लोगों को आप जाकर मिलती हैं, कैसे उन लोगों को आप आगे लाने की बात करती हैं? देखिए राधिका जी, मेरा एनआईटी एक ग्रुप है, हेल्पिंग हैंड्स एनआईटी के नाम से, जिसमें मेरी एक पूरी टीम है मेरे साथ। हम सब लोग मिलकर महिलाओं के ऊपर और बच्चों के ऊपर काफी काम कर रहे हैं। जो बच्चे छोटे छोटे हैं उनके ऊपर भी हम उनके एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। जो महिला बहुत जिनको कुछ नहीं आता है, जिनकी बहुत कम उम्र में शादी कर दी है घर पर, उनको जिनको पढ़ना है, हम लोग उनको बाहर लेकर आते हैं। हम लोग उनके एजुकेशन का खर्चा उठाते हैं पूरा। जिनका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाना होता है उनका वो पूरा एडमिशन करवाते हैं। उनके चाहे स्टेशनरी किट्स हो, चाहे उनको फूड प्रोवाइड करवाना हो या नॉर्मल बेसिक एजुकेशन उनको देना हो। कुछ महिलाओं पे अपने वायलेंस बहुत ज्यादा होते हैं, हाँ। कुछ किसी के पति हाथ उठाते हैं, किसी के घर वाले हाथ उठाते हैं, तो हम्म। उनको भी हम वायलेंस के अगेंस्ट भी हम काम कर रहे हैं कि जिनके साथ उनके घर पर बहुत ज्यादा हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, उस पर भी हम लोग अभी काफी काम कर रहे हैं। अगर जैसे आपको मैंने बताया कि इससे पहले भी मैंने काफी ज्यादा एजुकेशन पे काम कर रखी है। अभी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ही 250 महिलाओं को हम लोगों ने सैनिटरी पैड्स डोनेट करे थे और उनको इसी के साथ एजुकेशन भी दी थी कि आप अपने इस महीने में क्या कर सकती हैं, खुद को किस तरीके से साफ रखना होता है, क्योंकि वो लोग बहुत ऐसी जगह से आते हैं ताकि उनमें बीमारियां फैलती है। तो उनको इन चीजों के लिए भी गवर्नमेंट हर जगह जगह नहीं जा सकता। गवर्नमेंट कर रहा है लेकिन गवर्नमेंट हर जगह नहीं जा सकता है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है कि आज महिला को खुद बाहर आकर ये कदम उठाना चाहिए, लेकिन समाज इस तरीके का आ चुका है कि वो पहले ही महिला को दबा देता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो महिला भी कहीं ना कहीं डर जाती है कि वो बाहर नहीं आ सकती है। जी। घर वालों का भी सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक फैमिली का सपोर्ट होना, माँ बाप का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और बाहर का तो समाज देखो, अगर आप अच्छा करोगे तब भी बोलेंगे, अगर आप बुरा करोगे तब भी समाज आपको बोलेगा ही। तो अच्छा, इस तरीके से मेरी मुझे कुछ जर्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएगी कि जो लोग कहते हैं, जो बेटियां हो या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि फैमिली की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि फैमिली पुराने ख्यालातों की है, इसलिए हम पापा को नहीं समझा पाए। आप बता पाएगी कि पापा को समझाना आसान है या फिर समाज को? पापा को समझाना फिर भी आसान है, लेकिन समाज को समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप एक जने को फिर भी समझा सकते हो लेकिन आप हजारों करोड़ों लोगों को नहीं समझा सकते आपको, क्योंकि माँ बाप ऐसे हैं कि अगर वो रोकते हैं तो आपको कहीं ना कहीं उनके मन में भी डर है। आज माँ बाप अपनी बेटियों को इसलिए बाहर नहीं भेजते क्योंकि केसेस ही इतने हो चुके हैं, चाहे आप रेप के केसेस देख लो या फिर बाहर रात को अंधेरे में जाने में उनको बेटियों को डर लगता है। तो कहीं ना कहीं माँ बाप की ये सोच रहती है, लेकिन समाज की ये सोच नहीं रहती है। लड़की अगर पूरे कपड़े पहन के बाहर जाएगी या थोड़ा तैयार होकर भी जाती है, अपने काम से नहीं कुछ और करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं समाज के ताने ही इतने होते हैं कि महिलाओं को बाहर निकलने से रोकने से ही उनको दबा दिया जाता है कि नहीं आप नहीं जा सकते। तो मुझे ये लगता है कि समाज का ज्यादा इम्पैक्ट रहता है जो महिला पे रहता है। माँ बाप को और समझाना, उनका सपोर्ट पाना बहुत इजी है अगर आप अच्छे से, जो भी बेटियां हैं वो अपने माँ बाप से बात करें, उनको समझाएं, उनको बोले कि, क्योंकि माँ बाप को समझाने का तक फिर भी इजी रहता है, समाज को नहीं समझा सकते आप, ये आप क्योंकि बहुत अच्छे समाज से आपका जानती अपना हैं। अपन नहीं है। जी। मैं बहुत, क्योंकि मेरी मम्मा ने भी यही कहता, मेरी जो मम्मी की, जो मेरी मदर है, उन्होंने भी काफी ज्यादा यही था, उनको समाज ने बहुत बोला था
कि आपकी बेटी है, उनकी शादी करवा दीजिए, क्या करना है। बट नहीं, मेरी मम्मा ने कदम उठाया। उन्होंने बोला कि नहीं हम करेंगे। मेरी मम्मी को समझाया कि आपका होता है, आपको करना है कुछ ना कुछ अपने जीवन में, तो आप इस तरीके से बाहर निकलते हैं। समाज का आप पे आप नहीं समझा सकते हैं। हाँ हमारे तो आस पड़ोस सभी भी बोल देते हैं। जी। हर्षिका जी, बहुत ज़रूरी है हमें महिलाओं को वो समझाना है जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही कमी रह जाती है क्योंकि स्कूल्स में यही होता है कि आपको परसेंटेज बनाने हैं, मेरिट में आना है, स्कूल को नंबर 1 पर लेके जाना है। आपको लगता है कि इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए, स्कूल से होनी चाहिए? जी बिल्कुल, हाँ। घर से शुरुआत होना बहुत जरूरी है। आपकी फैमिली का अगर माँ बाप अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अगर वो अपनी बेटी पे थोड़ा सा भी विश्वास रखें, उनको थोड़ी सी भी आजादी दे, तो बेटी बहुत कुछ कर सकती है। आपको अगर आप अपनी बेटी को दबा के रखेंगे तो जो उनका आत्मविश्वास है वो पहले ही खत्म हो जाता है बाहर निकलने हम्म। का। अगर आप देख लीजिए, जब मैं 8th में थी तब मेरे को बोलने में भी बहुत डर लगता था। मैं बहुत दबी दबी अंदर रहती थी। लेकिन धीरे धीरे करके आप जैसे ही बाहर निकलते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप बाहर दूसरी जगहों पर जाते हो, तो आप 10 चीजें सीखते हो। हाँ। तो वैसे ही अगर बेटियां बाहर जाएंगी तो वो 10 चीजें लेकर ही आएंगी। और बेटियों में भी इतना होना चाहिए कि हाँ, अगर उनके माँ बाप ने उन पर इतना विश्वास करा है तो उसके ऊपर खड़ा उतरना उनके लिए बहुत जरूरी है, और समाज को बताना बहुत जरूरी है कि आप लोग गलत हो, हम सही। क्योंकि मैं आपको उस लेवल पे पहुंचना जरूरी है। हाँ हर्षिका जी, जी। मैंने जब आपके दर्द की कहानी सुनी, जब मैंने पढ़ी और जब मैंने जाना, तो मुझे बड़ा बड़ा प्राउड हुआ कि आप इतने सब से यहाँ तक पहुंची। आसान नहीं था। बिल्कुल नहीं। हम्म। नहीं। बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि तब मैं 8th में ही थी। अब आप देख लीजिए, अब 8 साल के बच्चे में कितनी जब आप 8th में होते हैं, जब आप 14-15 साल के होते हैं, आप में कितनी समझ होती है। हम्म। एक टीन एज भी आती है आपकी। और आपको स्कूल का भी आपका रहता है, आपको घर भी चलाना होता है, लड़की हो तो घर का काम भी करना होता है, दूसरों के ताने भी सुनने होते हैं, समाज की भी 10 चीजें होती है। तो उन सबको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो गया था। और अभी जैसे कि आप जानती हैं कि मैं 4-5 काम कर रही हूँ, जैसे चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो या पढ़ाई के अंदर हो, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो भी काफी लंबी चलने वाली है, लॉ कर रही हूँ मैं भी। हम्म। तो इसके लिए भी इजी नहीं थी वो चीजें, क्योंकि अगर आप कर रहे हो तो लोगों ने बोल दिया था बीए करवा के 3 साल होने के बाद आप बच्चे की शादी करवा दो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप हमेशा सिर्फ एजुकेशन लेकर आप शादी नहीं कर सकते हो डायरेक्ट। आपको हम्म। कहीं ना कहीं खुद पे खड़ा उतरना पड़ता है। हम्म। तो आसान नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं रहा मेरे लिए आसान। बिल्कुल समझ में आ रहा है कितना मुश्किल था आपके लिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि आपको खुद को तैयार करना है और फिर सब लोगों से आगे निकलना है। लेकिन क्या आज वो लोग कभी आपसे मिलते हैं, वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप? बहुत सारी हाँ ऐसी जी, लड़कियां बहुत हैं। बार हुआ है। हाँ जी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों ने ही ताने मारे वो लोग ही अब आके बोलते हैं आप तो बहुत आगे निकल गए, अब तो बहुत आप अच्छे कर रहे हो। क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने घर पे बोला था कि अब बेटी बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई, शादी करा दो। क्या करना है इतना पढ़ाकर, बच्ची ये रात को टाइम अकेले जाती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि मुझे रात लेट नाइट घर पर आना होता था, काम इस तरीके का रहता था कि पूरा पूरा दिन निकल जाता था, कॉलेज को मैनेज करना पड़ता था, और अकेले हर जगह जाना पड़ता है। हर जगह अपने माँ बाप को या हर जगह अपने कंपेनियन को लेकर नहीं जा सकते हो। तो काफी लोगों ने बोला था कि बेटी अकेली कहाँ कहाँ जाएगी, क्या क्या करेगी, आपको क्या पता कि आपकी बेटी आपके पीछे से क्या कर रही है। आप क्या तो करने वाली इन हैं सबको निकल। हर्षिका जी? आगे क्या करना है आपको? आपके बहुत सारे सपने हैं। सबसे ज़रूरी क्या है जी आपके लिए कि बिल्कुल। मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे आपके साथ साथ बाकी और बेटियों के लिए भी कुछ कर पाए आप? मुझे सामाजिक के अंदर उन चीजों से निकालना है, उन बेटियों को उन चीजों से निकालना है जो मेरे जैसे उन्होंने प्रॉब्लम्स देखी है। कहीं ना कहीं हर दूसरे घर की ये कहानी है कि हाँ। बेटियों को दबाया जाता है। मुझे उस क्योंकि जो इंसान दर्द समझता है, झेलता है, खुद पे उस पर आप बीती होती है, तो वो दूसरों का दर्द समझ पाता है। आज मैंने बहुत सारे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन देखी है। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि एक टाइम पे मेरी ऐसी स्थिति आई थी कि मेरे पास एजुकेशन के भी पैसे नहीं थे। तो मैंने बहुत मुश्किलों से वो पैसे इकट्ठे करे, मैंने बहुत मुश्किलों से वो मेहनत करी, एजुकेशन भी करा, ट्यूशन भी पढ़ाया, डांस सिखाया, कैसे ना कैसे करके अपने पैसे अरेंज करे ताकि अपनी फीस में भर सकूं, ताकि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकूं टाइम पर। तो इन सब चीजों को आज जब मुझ पे बीतती है तो मैं नहीं चाहती कि यही सेम चीजें किसी महिला पे बीते या किसी बेटी पे बीते, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये चीजें और मुश्किल भरी होने वाली है। देखिए इसीलिए तो मैं हाँ जी
हर्षिका जी, बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पर एक चीज़ हमारी तमाम बेटियों को समझना, क्योंकि जब मैं इस तरह बेटियों के साथ बैठकर बात कर रही होती हूँ, इस प्रोग्राम के जरिए हम बाकी बेटियों को और इंस्पायर करने की बात करते हैं, तमाम लड़कियों को हम इंस्पायर करने की बात करते हैं जो आपसे सुनकर समझकर ऐसा फैसला ले पाए और वो आगे बढ़ पाए। लेकिन खुद को तैयार करके आगे बढ़ना ये एक अपने आप में बहुत बड़ा काम हो जाता है कि कहीं ना कहीं मैंने जो फैसला लिया है उसमें कहीं मैं डगमगा ना जाऊं, आगे जाके कुछ ऐसा ना हो जाए कि मैं उसे कर भी नहीं पाई हूं, जो समाज कह रहा था वो सही ना हो जाए। तो आपके पास तो बहुत सारी, क्योंकि जिस जगह से आप आती हैं वहां से बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं, उड़ान भरना चाहती हैं। रुकावट कौन बनता है यहाँ पर? रुकावट आपके कहीं ना कहीं जो आपके आसपास के लोग हैं वही बनते हैं। अगर जहाँ पे मैं मेरी बात करूं तो मैंने बहुत सारी जगह देखा है कि जो मेरे आसपास के दोस्त है वही कहीं ना कहीं आपकी रुकावट बन जाते हैं। जब अगर आप 18, 19, 20 साल की एज में होते हैं, तो ये कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। हर लड़की की यही कहानी है। हर लड़की की यही कहानी है राधिका जी। आपको पता होगा कि अगर आपने देखा है तो कहीं ना कहीं कंपटीशन अभी इतना हो चुका है कि आपको उन चीजों से खुद निकलना पड़ता है। आपके आसपास के लोग ही कई बार आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। उन सब से निकलकर बहुत सारी चीजों को आपको पार करके आपको यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। जो बेटियां जिनकी आप बात करी है, जो मुझे दर्शक देख रहे हैं, मैं उनको यही बताना चाहूंगी कि आपको खुद पे पहले आत्मविश्वास लेकर आना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये चीज करनी है, मैंने जितने भी सपने सोचे हैं मुझे उनको पूरा करना है, मेरे को कहीं पहुंचना है। और ये बात बहुत सही है कि कहीं से निकलने के लिए आपको कहीं पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आप जब तक निकलेंगे नहीं अपनी जगह से, आप तब तक वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। घर बैठे खुआली पकाव में तो आप जा नहीं सकती कहीं पर, तो आपको काम भी करना पड़ेगा। आप और धीरे धीरे, आप एक साथ कुछ नहीं कर सकते। धीरे धीरे अगर आप घर से शुरुआत करें तो बहुत आप बहुत सुंदर निकल सकते हैं। मैं बहुत सुंदर मैं कहूंगी कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है, कुछ करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो कहीं ना कहीं आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रास्तों का इंतजार नहीं करना है, खुद वो चलकर नहीं आएंगे, आपको ही चलकर जाना है। फिर देखिए रास्ते अपने आप बनते जाएंगे, मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आप जैसी बेटियों की कहानी, हर्षिका जी, आप जैसी लड़कियों की कहानी ने जाने कितनी लड़कियों को इंस्पायर करती होगी, जिनके सपने आप जैसे हैं, जो पढ़ना चाहती हैं, जो बाहर निकलना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये समाज जो है वो रोड़ा बन जाता है। ये जो समाज का हम बार बार जिक्र यहाँ पर करते हैं, और आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो क्या आपने ये फैसला इसलिए लिया कि मैं समाज की सोच को बदल पाऊं? तो कितना बदल पाई हैं अब तक आप? राधिका जी, देखिए जी, हुआ क्या था कि जब मैंने ये सब स्टार्ट किया था तब काफी लोगों ने तब भी मुझे बोला था कि क्या जरूरत है आपको करने की, आप पहले खुद का ही निकाल लें तब आप दूसरे के बारे में सोचें। क्योंकि फाइनेंशियल इशू काफी आए थे, क्योंकि ये चीजें मेरा खुद का स्टेप था। मेरे पास किसी का सपोर्ट नहीं था, नहीं मैंने घर से लिया, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मैंने कोई पैसा लिया। अगर आप करना होता है, चाहे आपको एजुकेशन देनी हो, चाहे आपको सैनिटरी पैड्स देना हो, या फिर आपको फूड देना हो, तो ये सब चीजें हमने खुद से शुरुआत की थी। तो काफी लोगों ने मुझे बोला था कि पहले आप खुद का देख लीजिए, क्योंकि आप खुद अभी इस स्तर पर नहीं पहुंचे कि आप सबका देख सके। अच्छा, मतलब तो फिर भी नहीं, पहले ये कि आप अपना भला करिए, बाकी दूसरों के घरों में फिर देखिएगा, दूसरों का भला करिए। जी जी। बट लेकिन फिर भी मैंने उसके बाद भी हार नहीं मानी। अगर मेरे 1000 रुपए भी आते थे तो मेरा ये था कि 300 रुपए तो बाहर जाने ही जाने, तब जाके 700 रुपए में मेरे काम में दी। मेरे साथ हमेशा से हुआ है कि चाहे 1000 है, चाहे 500 है, चाहे 10,000 है, जितने भी मेरे पास इनकम आती थी, कहीं ना कहीं मैंने उनको बाहर करा है। क्यों? ताकि अपन सोसाइटी की इमेज चेंज कर सके, सोसाइटी की नजरों में आप कर सके। क्योंकि जब तक आप समाज जो जितना रूरल एरिया है, जितने लोग नीचे हैं, उनकी सोच भी वैसी ही होती जाती है। आपको उनकी सोच बदलनी पड़ेगी। जब तक उनकी बेटियां नहीं पढ़ेगी तब तक उनको नहीं समझ में आएगा कि बाहर जाना क्या होता है, सबसे मिलना क्या होता है, एक बेटी को आगे बढ़ाना। क्योंकि आज कहीं ना कहीं बेटों से ज्यादा बेटियां आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं बेटियों से ज्यादा आज बेटियां नाम कमा रही हैं, आज अपने माँ बाप का फील प्राउड करती है। वो बेटियां ही है जो करती है। अब कितने सारे बेटे सुन रहे, वो बोलेंगे हम कुछ ही नहीं करते। मतलब हर्षिका जी, आप तो पूरा का पूरा आप ही लेकर जाएगी कि हम ही सब कुछ करते हैं। यहाँ पर आप बताइए, क्योंकि हाँ बताए, बेटे भी कहीं ना कहीं करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेटियों को सही मौका, सही राह दिखाती हैं, तो बेटियां भी जरूर कुछ करती हैं। जिनको लगता है कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, शादी के अलावा, घर गृहस्थी की संभालने के अलावा, बच्चे पैदा करने के अलावा बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं। बेटियां ऐसी हैं कि अगर आज आप औरतें देखेंगे, आज आप महिला देखेंगी, तो अपने घर को भी बहुत अच्छे से संभालती है, अपने बच्चों को भी संभालती है। जी, ये बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर जानना, क्योंकि आप तो इस चीज को बड़े करीब से समझ कर आ रही हैं।
काफ़ी बार ऐसा होता है बेटियों का कहना कि बड़े शहरों से जो लड़कियां होती हैं उनके सपने इजीली पूरा हो जाते हैं, बड़ों घरों से। हम जो गांव से आते हैं उनके ना सपने पूरे हो पाते हैं, ना उनको सपोर्ट मिल पाता है। क्या ये जो बड़े घर बड़े शहर से कोई फर्क समझ में आता है आपको? राधिका जी, एक चीज देखिए कि मैं जहाँ से आई हूँ वहां पर कुछ नहीं था, कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैं जयपुर से, सिटी से ही बिलोंग करती हूँ। है। फिर भी कुछ नहीं था। अगर आप बात करें बड़े शहरों के अंदर, तो बड़े शहरों में बड़े लोग होते हैं तो उनके पास काफी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं होती जितनी मैंने देखी है। फिर भी अगर अपन बात करें, सिटी से आने वाले एक लड़की में खुद में होना चाहिए। मेरे को भी बहुत लोगों ने बोला कि आप क्या करोगी कुछ करके, आप शादी कर लो, घर को संभालो, बच्चों को संभालो, घर का काम करो। मुझे भी काफी लोगों ने बोला था आप करने के लिए। मेरे पास फाइनेंशियल भी इतने पैसे नहीं थे कि हाँ मैं खुद चीजें जाके करूँ, लेकिन मैंने धीरे धीरे स्टार्ट करा। 2 घंटे भी अगर मैं शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी तो उससे चाहे महीने का कुछ भी है वो मेरी फीस के लिए इकट्ठा होता था। फिर मैंने खुद पढ़ाई करी, क्योंकि जब तक आप खुद सक्षम नहीं हो आप दूसरों को सक्षम नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप दूसरों को नहीं पढ़ा सकते हो। फिर आप ये सब चीजें आपसे खुद से शुरू होती है। अगर आप जब तक खुद आगे नहीं बढ़ोगे आप दूसरों को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तभी तो आपको जितनी भी अपने दर्शक, हाँ बिल्कुल, तभी आपको बाकी लोगों का दर्द समझ में आ रहा है कि मैं नहीं पढ़ पाई, पढ़ने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो जुटानी पड़ी जो टाइम पर नहीं हो पाती थी। तभी आज आप उन बच्चों को एजुकेशन दे रही हैं, उन बच्चों की मदद कर रही हैं जो पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं। लेकिन आप समझिए कि जिस घर से आप आती हैं या जिस घर से वो बच्चे आते हैं उनके पास वो चीज़ें नहीं होती हैं। बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे जिनसे आप मिलती हैं, उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन पूरा करवाने वाला चाहिए उनको, कोई अंगुली पकड़कर रास्ते तक ले जाने वाला चाहिए। आप देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इतिहास देखिए, जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज वही इतिहास के ऐसे झंडे गाड़ कर बैठे हुए हैं। तो ये जो बड़े शहरों छोटे गांव वाली बात है, इसको तो यहाँ पर हम खत्म कर देते हैं कि आपको समझना है कि आपको कुछ करना है। यही यहाँ पर तय हो जाता है कि आपको आगे बढ़ना है तो आप ही को तय करना है कि आपको क्या करना है। जी तो हाँ हर्षिका जी, यहाँ पर एक बिल्कुल क्या कह रहे हैं आप बताएं। राधिका जी, मैं आपको ये बोलती, शिक्षा का माध्यम बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपके पास शिक्षा नहीं है तब तक आपका सोसाइटी समाज भी नहीं बदल सकता है। क्योंकि आपको एजुकेशन होना, आपको एजुकेट होना, आपके पास नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक, इसीलिए मेरा मेन फोकस हमेशा से एजुकेशन पे रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे छोटे स्तर पर हो या बड़े स्तर पर हो, आपके पास शिक्षा का माध्यम होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पढ़ लिखकर बन सकता है। हाँ, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे, क्योंकि आप महिलाओं पर काम करती हैं, बेटियों पर काम करती हैं, और जहां राजस्थान से आती हैं वहां पर क्राइम इतना बढ़ गया है बेटियों को लेकर, उसके लिए आप क्या सोचती हैं? सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप क्या सोचती है कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे ये क्राइम कम हो जाए और बेटियों की सुरक्षा और बढ़ जाए? राधिका जी, सब जो खेल है वो आपकी सोच का है। अगर इंसान है, अगर उसको पता है कि नहीं करना, क्योंकि अगर अभी आप देखिए रेप के केसेस दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, चाहे फिर वो वायलेंस के हो, और अभी भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रजिस्टर ही नहीं है, क्योंकि महिला कहीं रखकर, अंदर ही रखकर उनको दबा लेती है, बाहर नहीं बता पाती है। और इसमें भी यही चीज है कि समाज क्या सोचेगा। अगर आप देखी जाए तो अगर कोई, बहुत सारी महिलाएं अगर उनके साथ कुछ होता है तो बाहर इस वजह से नहीं जाती है ताकि इसमें भी समाज क्या सोचेगा। तो इधर भी समाज को बाहर निकल के आना चाहिए कि आप नहीं, आप जाओ, जाके आप अपना रिपोर्ट कराओ जो भी आपकी चीज है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। अब जो रेप के केसेस अगर आप उनकी बात करें या वायलेंस की बात करें, अगर आप देखें, आप 8-8 महीने के बच्चे के रेप हो रहे हैं, इसके लिए तो आप कितना कड़ा से कड़ा कानून बनाना बहुत जरूरी है। जब तक फांसी की सजा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। लोगों के मन में डर होना बहुत जरूरी है। अभी लोगों के मन में डर नहीं, कोई कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स होते हैं वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं कैसे ना कैसे करके। आज कुछ ना कुछ, अब इतना कानून भी इतना आगे बढ़ चुका है कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा ढीली पड़ चुकी है। तो कड़ा कानून होना बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बहुत सही, मैं कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है जो हर बेटी को समझनी होगी हर्षिका जी। मैं साथ ही साथ कहूंगी तमाम बेटियों को अब झांसी की रानी बनना होगा। अब डर कर छुप कर घर में नहीं बैठना है, अब सरकार के भरोसे भी नहीं बैठना है। अब ये सोच लेना है कि या तो इस पार या उस पार। अब हर बेटी को झांसी की रानी खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी है, खुद की लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ेगा। और साथ ही साथ बहुत जरूरी है हर बेटी को समझना होगा, जागरूक होना होगा और तमाम बेटियों को साथ लेकर चलना होगा, ताकि हम एक ही घर का नहीं, देश भर की हर बेटी के घर और परिवार में ये जागरूकता लेकर आए, उनको जागरूक करें और समाज में उन्हें आगे बढ़ाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपनी बातें रखने के लिए। तो आज के मेहमान में राजस्थान की एक ऐसी बेटी जिन्हें वो दर्द, वो दुख देखा जो आपके सामने रखा, लेकिन उस दर्द और दुख से ये सीखा कि ये दर्द सिर्फ मेरा ही नहीं था,
पूरी देश भर की बेटियों के साथ होता है, तो क्यों ना मैं ही अपने घर से शुरुआत करूं और समाज में बदलाव लेकर आऊं। तो आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।